हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सरोयन। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज। ये स्टोरी दो गरीब आर्मीनियन बॉयज के बारे में है, लड़कों के बारे में है, हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो एक ऐसी जाति से, एक ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं, हुज हॉलमार्क्स, जिनकी पहचान और विशेषता ही क्या है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी। लेट्स रीड द लेसन नाउ। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन उन अच्छे पुराने दिनों में, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो दुनिया थी मेरे लिए हर तरीके से काल्पनिक वैभव से भरी हुई थी, एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जो मेरी लाइफ थी वो अभी भी डिलाइटफुल, एक खुशनुमा एंड मिस्टीरियस ड्रीम थी, और एक रहस्यमयी सपना थी। माय कजन मुराद, मेरा कजन जिसका नाम मुराद था, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, जिसे हर किसी के द्वारा सनकी समझा जाता था, हु न्यू हिम, जो भी उसे जानता था, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। वो मेरे घर आया 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड वॉक मी अप, और उसने मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो पर टैप करके, खटखटाकर। अरम, ही सेड, उसने कहा, अरम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से एकदम बाहर निकल गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा। इट वाजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों के दिन थे, एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और दिन निकलने में ज्यादा मिनट्स नहीं थे। इट वॉज लाइट इनफ, और इतनी लाइट थी, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, ये जान लेने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा जो कजन मुराद था वो एक बहुत ही सुंदर व्हाइट घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से अपना सिर बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मैंने मला। यस, ही सेड, मेरे कजन ने कहा, हाँ, इन आर्मीनियन, आर्मीनियन लैंग्वेज में कहा, इट इज ए हॉर्स, ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो, घोड़े को दौड़ाना चाहते हो, घोड़े को चलाना चाहते हो। आई न्यू माई कजन, मैं जानता था अपने कजन को, मुराद को, एंजॉयड बीइंग अलाइव, वो तो एंजॉय करता था अपने जिंदा होने को ही, मोर देन एनीबडी एल्स, किसी भी और से ज्यादा, किसी भी और इंसान से ज्यादा, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में आ गया था बाय मिस्टेक, गलती से। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज तो कुछ और ही ज्यादा था कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो बात यह थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी शुरू की यादें थी, हैड बीन द मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो यादें थी घोड़ों की। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो मेरी पहली डिजायर थी, इच्छा थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, वो इच्छा थी घोड़े को राइड करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अच्छा हिस्सा था मेरी यादों का। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरी बात यह भी थी, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, और ये वो हिस्सा था जो मुझे परमिशन नहीं देता था टू बिलीव, कि मैं विश्वास करूं, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जाति, पूरा कबीला गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोग्लेलियन फैमिली, गरोग्लेलियन फैमिली की हर शाखा वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, वो रह रही थी बड़ी ही हैरान कर देने वाली और हास्यप्रद गरीबी में रह रही थी इस दुनिया में। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ, किसी को ये बात भी समझ नहीं आती थी कि हमारे पास इतने पर्याप्त पैसे कहां से आते थे, टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हम अपने पेट में खाना डाल सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो बूढ़े आदमी थे फैमिली के, वो भी नहीं समझ पाते थे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, दो हालांकि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए, वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम 11 शताब्दियों से 11 सेंचुरीज से फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीस्ट फैमिली, जब हम सबसे धनवान फैमिली हुआ करते थे, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जिस दुनिया में हम रहते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें अपने पर गर्व पहले था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदार हम नेक्स्ट थे, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते थे, इन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हमारे में से कोई भी किसी का फायदा भी नहीं उठाता था। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ दो। कॉन्सिक्वेंटली उसी का नतीजा था, इवन दो आई कुड सी, हालांकि मैं देख सकता था, द हॉर्स, घोड़े को, सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं घोड़े को स्मेल कर सकता था, सो लवली, इतना प्यारा, इवन दो आई कुड हियर इट, हालांकि मैं उसको सुन सकता था, ब्रीदिंग, सांस लेते हुए, सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन, कि घोड़े का कुछ लेना देना है मेरे कजन मुराद के साथ, और विद मी, या मेरे साथ, और विद एनी अदर मेंबर्स, या फिर किसी भी और मेंबर के साथ, ऑफ आर फैमिली, हमारी फैमिली के, asleep और अवेक, सोया हूं या जागा हूं, बिकॉज आई न्यू, मुझे पता था, माई कजन मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, जो मेरा कजन मुराद है वो घोड़े को खरीद नहीं सकता था, एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट, अगर वो खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने पक्का ये घोड़ा चुराया था, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और मैंने मना कर दिया विश्वास करने से, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने ये घोड़ा चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गरोग्लेलियन फैमिली, कोई भी मेंबर हमारी जाति का, कुड बी ए थीफ, चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, पहले मैं घूरता रहा अपने कजन को, एंड देन एट द हॉर्स, तब मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, एक पवित्र सी शांति, चुप्पी सी आ गई, एंड ह्यूमर, और मजाक सा आ गया, इन ईच ऑफ देम, दोनों के बीच में, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मैं खुश था, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी, और दूसरी तरफ से मुझे डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने उसे पुकारा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर जंप लगा दो, ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम इस घोड़े को चलाना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये बात सच थी। देन, तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने इस घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में तो अब कोई सवाल ही नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे इनवाइट करने आया था, टू राइड और नॉट, कि मैं घोड़े को राइड करना चाहता हूं या नहीं, एज आई चोज, जैसा मैं चुनूं। वेल, इट सीम टू मी, उस समय मुझे ऐसा लगा, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, कि घोड़े को चुरा लेना राइड करने के लिए, दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, was not the same thing, वो सेम थिंग नहीं होती, as stealing something else, जैसे कि कोई और चीज को चुरा लेना, such as money, जैसे कि पैसे। For all I knew, क्योंकि मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये चोरी होती ही नहीं। इफ यू वर क्रेजी अबाउट, अगर तुम्हारे अंदर पागलपन हो, अबाउट हॉर्सेस, घोड़ों के बारे में, द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, जिस तरीके से मेरे कजन और मुझे था वो पागलपन, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तब ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक चोरी नहीं बनेगी, अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम घोड़े को ऑफर नहीं करते बेचने के लिए, विच ऑफ कोर्स, जो पक्का था, आई न्यू, मुझे पता था, वी वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, आई सेड, मैंने कहा मुराद को। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़ों में जैसे जंप सा लगा दिया, मतलब मैंने फटाफट कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड, मैंने फिर जंप लगाया आंगन में, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और जंप लगाकर मैं घोड़े पर बैठ गया, बिहाइंड माई कजन मुराद, अपने कजन मुराद के पीछे। दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, हम एक टाउन के किनारे पर रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू।
बिहाइंड आर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, एक देहाती एरिया था। वाइनयार्ड्स, वहां पे अंगूरों के बगीचे थे। ऑर्चार्ड्स, और दूसरे बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस थे, सिंचाई के वो जो गड्ढे हो रखे होते हैं वो थे। एंड कंट्री रोड्स, और देहात का रोड था। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम टाइम में, वी वर ऑन, हम कहां पर पहुंच गए? ओलिव एवेन्यू पर पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और तब घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू, हवा जो थी नई थी। एंड लवली, प्यारी थी। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, जो फील थी घोड़े के भागने की, वॉज वंडरफुल, वो बड़ी ही शानदार थी। माई कजन मुराद, मेरा कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर, जिसे सनकी मेंबर में से एक समझा जाता था हमारी फैमिली का, बिगेन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मेरा मतलब है, ही बिगेन टू रोर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली में कोई सन की प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं। एंड माई कजन मुराद, और जो मेरा कजन मुराद था, वाज कंसिडर्ड, उसे क्या माना जाता था? द नेचुरल डिसेंडेंट, उसे प्राकृतिक वंशज माना जाता था। ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, उस सन की प्रवृत्ति का। इन आर ट्राइब, हमारे कबीले में। बिफोर हिम, उससे पहले, वाज आर अंकल, वो हमारे एक अंकल थे, खोसरो, जो सन की थे। एन एनॉर्मस मैन, एक बड़े से आदमी। विद ए पावरफुल हेड, पावरफुल सिर के साथ। ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों वाले। एंड द लार्जेस्ट मुस्टाच, और उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। इन द सेंट जोक्विन वैली, सेंट जोक्विन घाटी में। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो आदमी इतने गुस्से वाले थे। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, उनके अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं था। दैट ही स्टॉप एनीवन, वो किसी को भी रोक देते थे। फ्रॉम टॉकिंग, बातें करने से। बाय रोरिंग, जोर से दहाड़ कर कहा करते थे, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस तरफ ध्यान मत दे। दैट वॉज ऑल, यही था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किस भी बारे में बात कर रहा होता था। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार तो क्या हुआ, उनका अपना बेटा अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक से दूर भागता हुआ आया एक बार्बर की शॉप पर, नाई की दुकान पर। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम, जहां पर उसके फादर अपनी मूछों को थोड़ा ट्रिम करवा रहे थे, ठीक करवा रहे थे। टू टेल हिम दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर, उन्हें बताने के लिए आया कि उनके घर को आग लग गई है। दिस मैन खोसरो, ये जो आदमी खोसरो था, सेट अप इन द चेयर, वो बैठा रहा चेयर में। एंड रोड, और जोर से दहाड़ा। इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा। बट द बॉय सेज, बॉय ये कह रहा है, यूर हाउस इज ऑन फायर, कि तुम्हारे घर को आग लग गई है। सो खोसरो रोड, फिर खोसरो जोर से दहाड़ा। इनफ, बहुत हो गया। इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। आई से, मैं कहता हूं ना। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड, मेरा जो कजन मुराद था, उसे माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट, कि वो नेचुरल वंशज है ऑफ दिस मैन, इस आदमी का। ऑल्दो मुराद फादर, हालांकि जो मुराद के फादर थे, वाज जोराब, उनका नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो एक व्यवहारिक आदमी थे और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही था हमारी जाति में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक मैन फादर तो हो सकता है अपने बेटे के शरीर का, बट दैट डिडंट मीन, लेकिन उसका मतलब यह नहीं था, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो फादर था उसके स्वभाव का भी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, जो बंटवारा था अलग अलग तरीके के स्वभाव का, मिजाज का, हमारी जाति के, शुरुआत से ही वो मनमोजी तरीके से रहा था और बेढंगा रहा था। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, हम घोड़े पर सवारी कर रहे थे, और जो मेरा कजन मुराद था वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी अपने पुराने देहाती एरिया में थे, जहां एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, जो हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग, जिस एरिया से हम संबंध रखते थे। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को भागने दिया। एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जब तक उसका मन किया भागने का।
एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, आखिरकार मेरे कजन मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला चलाना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले चलाने दोगे, घोड़े को अकेले राइड करने दोगे? दिस इज अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े पर है। माई कजन सेड, मेरे कजन ने कहा, गेट डाउन, उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, दैट आई हैव ए वे विद अ हॉर्स, मेरा तो अपना एक तरीका है घोड़ों के साथ। वेल, आई सेड, मैंने कहा, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, तुम्हारा तरीका है घोड़ों के साथ, आई हैव आल्सो, मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी की खातिर, तुम्हारी सुरक्षा की खातिर, ही सेड, लेट अस होप सो, ऐसी उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई राइड अलोन, तुम मुझे ट्राई करने दोगे घोड़े को अकेले राइड करने के लिए। आई गोट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कजन मुराद किक्ड, और जो मेरा कजन मुराद था उसने किक लगाई, पैर मारे, हिज हील, अपनी हील को मारा, इनटू द हॉर्स, घोड़े में, एंड शाउटेड, और जोर से चिल्लाया, वजीरे, रन, भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जो घोड़ा था अपनी पीछे वाली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नोटेड, उसने आवाज निकाली, एंड बस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और वो भाग पड़ा एक बहुत ज्यादा स्पीड में। दैट वॉज लवलीस्ट थिंग, वो बहुत ही प्यारी चीज थी, आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखी थी। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड, मेरा जो कजन मुराद था वो घोड़े को भगा कर ले गया फील्ड में, ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास वाली फील्ड में, टू एन इरिगेशन डिच, फिर वो इरिगेशन जो सिंचाई के नाले थे उस तरफ ले गया। क्रॉस द डिच, उसने डिच को क्रॉस किया, नालों को क्रॉस किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद, रिटर्न, वो वापस आया, ड्रिपिंग वेट, बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ, गीला हो रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा मेरी बारी है राइड करने की। माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा राइड करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जंप लगाकर घोड़े की बैक पर बैठ गया, पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक क्षण के लिए बहुत ही बड़े डर की मैं कल्पना करने लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा वहां से मूव ही नहीं हुआ, वहां से हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मसल्स में किक करो। माय कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमने घोड़े को वापस लेकर जाना है, बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि दुनिया में सब लोग उड़ जाएं। आई किक्ड इनटू द मसल्स, मैंने मसल्स में किक लगाई, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के। वंस अगेन इट रियर्ड, एक बार फिर ये पीछे हुआ, एंड स्नोटेड, और इसने आवाज निकाली। देन इट बिगेन टू रन, तब इसने भागना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं समझ आया क्या करना था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, फील्ड में भागने की बजाय इरिगेशन डिच की तरफ, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द विनयार्ड ऑफ डिक्रान हेलाबियन, वो डिक्रान हेलाबियन के अंगूरों के बाग की तरफ भागने लग गया। वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, वहां पर उसने जंप लगाना शुरू कर दिया वाइन्स के ऊपर। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, जो घोड़ा था उसने जंप लगाया 7 अंगूरों की बेलों पर, बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद घोड़ा भागता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजन मुराद रोड पर भागता हुआ आया, और उसने क्या कहा, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमने उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस तरफ जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए, बी काइंडली, आई विल बी नियर, मैं नजदीक ही होऊंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, मैं रोड पर कंटिन्यू भागता रहा। एंड माई कजन मुराद, और जो मेरा कजन मुराद था, वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो फील्ड की तरफ चला गया, टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, जहां पर सिंचाई के डिच थे, नाले थे। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, जंप लगा दो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया अब जाग गई है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे? आई सेड, मैंने कहा। वेल, ही सेड, उसने कहा, वी विल
इधर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर इसे कल सुबह तक कहीं छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरिड, वो बिल्कुल भी चिंता में नहीं था। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, ही वुड हाइड हिम, कि वो घोड़े को छुपाएगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, अभी तो नहीं ले जाएगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इस घोड़े को कहाँ छुपाएंगे? आई सेड, मैंने कहा। आई नो ए प्लेस, ही सेड, मुराद ने कहा, मुझे जगह का पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितना टाइम पहले तुमने ये घोड़ा चुराया? आई सेड, मैंने कहा। इट सडनली डॉन ऑन मी, ये अचानक मुझे ये बात समझ में आई, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली राइड्स, कि वो ये जो अर्ली राइड्स है, जो सुबह सुबह घोड़े को चला रहा है, फॉर सम टाइम, वो कुछ समय से चला रहा है, एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे लिए आया था, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ओनली, सिर्फ, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उसे पता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मेरी कितनी इच्छा है घोड़ों को राइड करने की, घोड़ों को दौड़ाने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, किसने कहा घोड़े को चुराने के बारे में? ही सेड, मुराद ने कहा। एनी हाउ, आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग, कितना टाइम पहले तुमने घोड़े को राइड करना शुरू किया? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले नहीं। ही सेड, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, क्या तुम सच बोल रहे हो? आई सेड, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही सेड, उसने कहा। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हमारे बारे में पता चल जाता है, दैट्स व्हाट यू आर टू से, यही तुमने कहना है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई झूठा समझे। ऑल यू नो इज, तुम्हें इतना ही पता है कि, दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हमने घोड़े को राइड करना शुरू किया, दौड़ाना शुरू किया, आज सुबह से ही। ऑल राइट, ठीक है, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स, वो घोड़े को ले गया, क्वाइटली, चुपचाप, टू द बार्न ऑफ, एक ऐसे खलियान में जो डिजर्टेड वाइनयार्ड था, जो एक वीरान अंगूरों का बाड़ा था, विच एट वन टाइम, जो कभी, हैड बीन द प्राइड ऑफ, जो गर्व हुआ करता था एक फार्मर का, नेम्ड, और उस फार्मर का नाम था फेटवेजियान। देयर वर सम ओट्स, वहां पे कुछ जई पड़ी हुई थी, एंड ड्राई अल्फल्फा इन द बान, और खलियान में कुछ सूखा हुआ अल्फल्फा का घास पड़ा हुआ था। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर चलना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट इजी, ये आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े से इतना अच्छा बिहेव करवाना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में तो ये घोड़ा इधर उधर भागना चाहता था, वाइल्ड भागना चाहता था। बट एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे तो घोड़ों से निपटना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, अब मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू, जो मैं चाहता हूँ ये करे। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम ये कैसे करते हो? आई सेड, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मेरी घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता है। ही सेड, उसने कहा। यस, ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस तरीके का समझौता? आई सेड, मैंने कहा। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक बिल्कुल साधारण, सिंपल और ईमानदारी वाला। ही सेड, उसने कहा। वेल, आई सेड, मैंने कहा। आई विश आई न्यू, काश मुझे भी पता होता, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट, ऐसे समझौते में कैसे पहुंचना है, विद ए हॉर्स, घोड़े के साथ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे लड़के हो। ही सेड, उसने कहा। वेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम्हें पता चल जाएगा ये कैसे करना है। आई वेंट होम, मैं घर चला गया, एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा ब्रेकफास्ट लिया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, माई अंकल खोसरोव केम टू आवर हाउस, मेरे जो अंकल खोसरोव थे वो हमारे घर आए, फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स, कॉफी के लिए और सिगरेट के लिए। ही सेट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठ गए, सिपिंग, कॉफी को सिप करते हुए, पीते हुए, एंड स्मोकिंग, और स्मोक करते हुए, एंड रिमेम्बरिंग, और याद करते हुए, द ओल्ड कंट्री, अपने पुरानी कंट्री को। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसके बाद एक और विजिटर आया। ए फार्मर, एक किसान, नेम्ड जॉन बायरो, जिसका नाम जॉन बायरो था। एन ऑस्ट्रियन, वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जिसने अकेलेपन के कारण, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियंस, उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर, मेरी माँ उस विजिटर के लिए कॉफी लेकर आई, एंड टोबैको, और टोबैको लेकर आई,
एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसने रोल करके एक सिगरेट बनाई, एंड सिप एंड स्मोक, और वो कॉफी पीने लगा और स्मोक करने लगा। एंड देन एट लास्ट, और फिर आखिरकार, साइंग सैडली, उदासी से गहरी सांस लेते हुए, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, स्टिल गोन, अभी भी मिसिंग है, अभी भी मिला नहीं है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये समझ नहीं आता। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खोसरो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। वट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान होता ही क्या है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट, क्या हम सब ने नहीं खो दी द होमलैंड, अपनी जमीनें। वट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, ये घोड़े पर क्या रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। ए सिटी ड्वेलर, एक शहर में रहने वाले के लिए। टू से, कहना। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो बोला। बट वट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी बग्गी का क्या होगा। वट गुड इज दिस सरी, एक बग्गी का क्या फायदा विदाउट ए हॉर्स, घोड़े के बिना। पे नो अटेंशन टू इट, इस तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खोसरव रोड, मेरे अंकल खोसरव जोर से दहाड़े, चिल्लाए। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, मैं 10 माइल चलकर आया हूं यहां पहुंचने के लिए। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास टांगे हैं। माई अंकल खोसरव शाउटेड, मेरे अंकल खोसरव चिल्लाए। माई लेफ्ट लेग स्पिन, मेरी जो लेफ्ट की जो टांग है उसमें दर्द होता है। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, इस तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खोसरो रोड, मेरे अंकल खोसरो जोर से चिल्लाए। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, उस घोड़े की कीमत मुझे $60 पड़ी। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ। माई अंकल खोसरो सेड, मेरे अंकल खोसरो ने कहा। ही गॉट अप, मेरे अंकल उठे, एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से अकड़ कर बाहर निकले, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, जो डोर था उसको पटकते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया। ही हैज ए जेंटल हार्ट, उनका दिल नर्म है। शी सेड, उसने कहा। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक, सिंपल बात यह है कि उन्हें घर की याद आती है। एंड सच ए लार्ज मैन, और इतने बड़े आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे, जो फार्मर था वो वहां से चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन, और मैं भागकर अपने कजन के पास गया। मुराद हाउस, मुराद के घर में। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग, और कोशिश कर रहा था रिपेयर करने की एक चोट लगे हुए पंख को, ऑफ ए यंग रोबिन, एक छोटे से रोबिन पक्षी के पंख को, विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बातें कर रहा था। वट इज इट, ही सेड, उसने कहा, क्या है। द फार्मर, जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर में आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास एक महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से वादा करो। नॉट टू टेक इट बैक, इसे वापस नहीं ले जाओगे। अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक कि मैं राइड करना ना सीख जाऊं। इट विल टेक यू अ ईयर, तुम्हें तो एक साल लगेगा टू लर्न टू राइड, राइड करना सीखने के लिए। माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, क्या हम घोड़े को एक साल रख सकते हैं। माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट, वो एकदम खड़ा हो गया। वट, क्या। ही रोड, वो चिल्लाया। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गर्गलोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गर्गलोलियन फैमिली के मेंबर को इनवाइट कर रहे हो, कह रहे हो चोरी करने के लिए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा तो पक्का ही वापस जाएगा अपने सही मालिक के पास। वेन, कब, मैंने कहा। इन 6 months एट द लीस्ट, कम से कम 6 महीने में। ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने बर्ड को हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने पूरी कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिर गई। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिरकार वो पक्षी उड़ गया, हाई, ऊपर, एंड स्ट्रेट, और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग, जल्दी, रोज सुबह। फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों तक। माई कजन मुराद एंड आई, मेरा कजन मुराद और मैं। टुक द हॉर्स, घोड़े को ले जाते थे। आउट ऑफ द बान, उस खलियान से। ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड, वो जो वीरान अंगूरों का बाड़ा था। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां पर हम इसको छुपा रहे थे। एंड रोड इट, और फिर चलाते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह क्या होता था, वो घोड़ा। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी टर्न होती थी टू राइड एलोन, अकेला चलाने की। लीप्ड ओवर, वो जंप लगाता था ग्रेप वाइन्स के ऊपर, अंगूरों के बेल के ऊपर।
एंड स्मॉल ट्रीज और छोटे पेड़ों के ऊपर एंड थ्रू मी और मुझे फेंक देता था एंड रैन अवे और भाग जाता था। नेवरदलेस फिर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न, मैंने उम्मीद की कि टाइम से मैं सीख जाऊंगा राइड करना द वे उसी तरीके से माई कजन मुराद रोड, जिस तरीके से मेरा कजन उस घोड़े को राइड किया करता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे, एक सुबह जब हम रास्ते में थे, टू फेटविजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस किसान फेटविजियन के वीरान अंगूरों के बाड़े की तरफ, वी रैन इनटू द फार्मर, हमें सामने से कौन मिल गया? फार्मर जॉन बायरो, हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो टाउन के रास्ते पर था, टाउन जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे इससे बात करने दो। माई कजन मुराद सेट, मेरे कजन मुराद ने कहा। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों के साथ निपटना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेट, मेरे कजन मुराद ने उसको गुड मॉर्निंग बोला, किसान को, जॉन बायरो को। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो फार्मर था वो जांच करने लग गया घोड़े को बड़ी उत्सुकता से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के बेटो, ही सेड, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, मेरा दिल, माई कजन मोराज सेड इन आर्मेनियन, मेरे कजन ने कहा आर्मेनियन लैंग्वेज में। ए लवली नेम, बड़ा ही प्यारा नेम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। फॉर ए लवली हॉर्स, एक प्यारे हॉर्स के लिए। आई कुड स्वेयर इट, मैं कसम खा सकता हूँ। इट इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है, दैट वॉज स्टोलन, जो चुरा लिया गया था, फ्रॉम मी, मेरे से, मैनी वीक्स एगो, काफी हफ्ते पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मुराद सेड, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, जो फार्मर था उसने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत को देखा। ही सेड, फिर उसने कहा, आई वुड स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इट इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। इफ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तब। द फेम ऑफ योर फैमिली, जो प्रसिद्धि है तुम्हारी फैमिली की, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन टू मी, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, और ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज, एक शक्की आदमी अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल के बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, किसान ने बोला, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मोराज सेड, मेरे कजन ने उसे जवाब दिया, गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, जल्दी अगली सुबह, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइन यार्ड्स, हम घोड़े को ले गए जॉन बायरो के अंगूरों के बाड़े की तरफ, एंड पुट इट इन द बान, और बान में हमने, खलियान में उसे बांध दिया। द डॉग्स, जो कुछ कुत्ते थे, फॉलोड अस, वो हमारे पीछा करने लगे, विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना कोई शोर किए हुए। द डॉग्स, कुत्ते हैं। आई विस्पर टू माई कजन मुराद, मैंने अपने कजन मुराद से कहा। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा वो भौंकेंगे। दे वुड, वे भौंकेंगे, एट समबडी एल्स, किसी और पर। ही सेड, उसने कहा। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे डॉग्स से निपटना आता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म, मेरे कजन मुराद ने अपनी बाजू रखी, अराउंड द हॉर्स, घोड़े के ऊपर। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपने नोज को दबाया घोड़े के नोज में। पैटेड इट, इसे थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहां से चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर आया, इन इज सरी, अपनी बग्गी में, एंड शोड माई मदर, और उसने मेरी माँ को दिखाया, द हॉर्स, वो घोड़ा, दैट हैड बीन स्टोलन, जिसे चुरा लिया गया था और फिर वापस कर दिया गया था। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता क्या सोचना है। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा पहले से ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है, मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, उसका स्वभाव भी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का थैंक करता हूँ। माई अंकल खोसरो, मेरे अंकल खोसरो, हु वॉज इन द पार्लर, जो बैठक में थे, बिकेम इरिटेटेड, वो फिर चिड़चिड़े हो गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन, क्वाइट, चुप हो जाओ मैन, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस तरफ ध्यान मत दो। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू।